जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस पाठ्यक्रम में आज पांचवा पाठ, और हम इस वास्तुशास्त्र कोर्स का आधार जो है उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस क्रम में इसका जो आधार है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या है। जब वो अपनी विभूति का वर्णन करते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वृक्ष में मैं पीपल हूँ, इस प्रकार का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो अध्यात्म विद्या जो है वो सभी विद्याओं की जड़ है, रूट है। सभी विद्याएं जो हैं उसी की शाखाएं हैं, पुष्प है, फल है, डालियां हैं इत्यादि। जो जड़ है, जो रूट है सभी विद्याओं का, वो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या पहले अपन देख चुके हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको देखना, जानना, समझना, अनुभव करना। अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत, सदस्यता के अंतर्गत अपन स्पिरिचुअल साइंस के बहुत सारे टेक्स्ट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराने वाले हैं। उसमें अभी तक जो अपने पास उपलब्ध है वो स्पंद कारिका है। आने वाले समय में स्पंद कारिका के अलावा भी जो अन्य ग्रंथ हैं, जैसे परमार्थ सार है, आगम के बहुत से ग्रंथ हैं, चाहे वो भावनोपनिषद हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, अनेकानेक ग्रंथ जो हैं जिन पे महाराज श्री रामानंद जी सरस्वती ने जो अपने प्रवचन दिए हैं वो भी हम उपलब्ध कराने वाले हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इस कोर्स के समय आधार लिया है भगवत गीता, स्पंदकारिका, कुछ उपनिषद आदि। तो उनके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को, सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं, कुछ श्लोकों को देखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधित। उठो, जागो, और जिन्होंने लक्ष्य, गोल, टारगेट को अचीव कर लिया है उनकी शरण में जाओ, उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया है। उन आचार्य के पास जाओ। जैसे मान लो किसी को आईएएस की एग्जाम क्लियर करना हो, तो उसको किसी आईएएस पास व्यक्ति के पास जाना चाहिए, आईएएस अधिकारी के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपने इसको कैसे क्रैक किया, आपने कैसे सफलता अर्जित की। तो जिस विद्या का भी अध्ययन करना हो, जिस प्रोफेशन में भी जाना हो, उसका सांगोपांग, सभी उसके अंग प्रत्यंग की जानकारी होना चाहिए। उसमें सफलता किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए इसको देखना चाहिए। कंसल्टेंसी में ये बहुत काम आएगा कि व्यक्ति जो है वो अपने अंदाज से कि ये धंधा मैं कर लूं और सफल हो जाऊं, तो ऐसे है बहुत कम होता है। जो उस व्यापार के, व्यवसाय के सफल व्यक्ति हों उनके पास जाना चाहिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। कुछ कठिनाई हो तो उनको पुनः संपर्क करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कव्यो वदंती। ये जो सारा का सारा विज्ञान है, ये छुरी की धार पे चलने के समान है। तो जो अनुभवी व्यक्ति है, जैसे व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे, तो उसमें नफा नुकसान लगा हुआ है, उसके प्रो और कॉन्स जुड़े हुए हैं। तो जो अनुभवी व्यक्ति है वही बताएगा कि किन किन सावधानियों को रख के अपने को कार्य करना हो। जैसे वो कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और टेरेस पर पानी की टंकी है और उसको भरना है। तो जो पानी जब पंप करते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो वो सारे टेप जो नल उस टंकी से, ओवरहेड टैंक से कनेक्टेड हैं, वो सारे टेप कह लो, नल कह लो, वो बंद होना चाहिए। यदि वो नल खुले हुए होंगे
तो जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो पूरी तरह भर नहीं पाएगा। तो हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो साधना है, उस समय अपने लक्ष्य, गोल, टारगेट से रिलेटेड एक्टिविटी ही करना चाहिए। अन्य प्रकार की जो एक्टिविटी अपन करते हैं, तो उसमें अपनी एनर्जी ड्रेन होती है। जैसे वास्तु का अध्ययन कर रहे हैं, तो वास्तु है, इंजीनियरिंग है, सिविल है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, इससे संबंधित तो ज्ञान अर्जित करने की छूट है, करना चाहिए। लेकिन जो विद्याएं वास्तुशास्त्र से संबंधित न हो, वैसे तो इसका क्षेत्र अणुरणीयान महत्व महियान अपन ने कह दिया है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में, साधना काल में, हमको अन्य कोर्स जैसे फैशन डिजाइनिंग हुई या इस तरीके की कुछ भौतिक जगत की जो सौंदर्य से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें चित्त की एकाग्रता भंग होती है, वो नहीं करना चाहिए। इसी को पतंजलि योग सूत्र में कहा, पहले तो परिभाषा करी योग की कि योगश चित्तवृत्ति निरोधः, फिर आगे चल के कहा कि उसको सिद्ध कैसे करना, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा। तो कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कि एफर्ट से होगा, अभ्यास से होगा, और वैराग्याभ्याम, वैराग्य से होगा। वैराग्य क्या है कि जो भी वस्तुएं, चीजें अपने लक्ष्य से, गोल से, टारगेट से संबंधित ना हो, उस तरफ से उदासीन रहना, ये वैराग्य है। और कहा सतु दीर्घ काले देना सत्कार सेवितो, कि ये जो अभ्यास और वैराग्य करना, वो कैसे करना, तो कहा सतु दीर्घ काले, लंबे समय तक करना, निरंतर कंटिन्यूअस करना, विदाउट ब्रेक, और सत्कार सेवितो, आदर के साथ करना, रिस्पेक्ट के साथ करना। फिर कुछ और मंत्र भी दिए, श्रेयो ही धीरो अभी प्रेयसो वर्णित प्रेयो मंदो योगक्षेम क्षेमाद व्रणित। कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय अपने जीवन में हमेशा अपने साथ दो चीज आती है, एक जो अपने को प्रिय लगती है और एक जो अपने लिए अच्छी है। जो अपने लिए उचित है, जो लक्ष्य, गोल, टारगेट प्राप्ति में सहायक होगी, वो श्रेयस्कर मार्ग है। उदाहरण के लिए समझ लो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले उठना, ये क्या है, ये श्रेयस्कर है। प्रिय क्या है, अधिक अधिक देर तक सोना, ये प्रिय है। ऐसे हर चीज में ऑब्जर्व करना एज ए साधक, कि जो हमारे लिए श्रेयस्कर है हम उसका चयन करेंगे, वर्ण करेंगे, और जो हमें प्रिय है हम उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसको जो प्रिय हो वो श्रेयस्कर भी हो, लेकिन सामान्य रूप से श्रेय का चयन करते जाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये कुछ और थोड़े से श्लोक हैं, उसको देख के, ज्ञानम चेतनायाम निहितम, कि सारा ज्ञान जो है वो, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन अवर कॉन्शियसनेस, सारा ज्ञान अपनी चेतना में, बाहर से लाके नहीं जाना है। उसके ऊपर इतना आवरण हमने कर दिया है, तो जो अंदर का ज्ञान है वो ढक गया है। तो ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, स्पिरिचुअल साइंस के टेक्स्ट सुनने के माध्यम से धीरे 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 वो जो आवरण है, मल है, इंप्यूरिटीज है, वो हट जाएगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तीन ही तो दिक्कत है, मल, विक्षेप, आवरण। मल यानी इंप्यूरिटीज। जैसे पानी में मुंह देखना हो, मुख देखना हो, तो क्या हो, पानी गंदा ना हो, पानी हिलता ना हो, पानी के ऊपर काई ना हो, तो जो इंप्यूरिटीज है उसको कहते हैं मल। पानी का जो हिलना है, डिफ्लेक्शन है, उसको कहते हैं विक्षेप। और फिर लेयर है, कर्टन है, आवरण है, अज्ञान है वो। तो इंप्यूरिटीज कैसे दूर होगी चित्त की? निष्काम कर्म करने से, स्वार्थ रहित कर्म करने से चित्त जो है वो निर्मल होता है। ध्यान से, जप से, साधना से चित्त का विक्षेप कह लो, डिफ्लेक्शन कह लो, वो कम होते होते एकाग्र हो जाता है, फिर ज्ञान प्रकट होता है। भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है,
वो भगवत गीता में योग की परिभाषा करते हैं, योगः चित्तवृत्ति योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। योगस्तु कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कार्य कर। का समत्वम योग उच्यते, कि जो सम अवस्था है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड है, अनबायस्ड कंडीशन ऑफ द माइंड है, उसमें रहकर कार्य कर। योगा कर्म से कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। किसी कार्य को करते 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 जब एक्सपर्टीज हो जाती है तो वो कर्म एफर्टलेस हो जाता है, फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रयासहीन होता है। उस कर्म को करके आप उत्साहित होते हो। थोड़ा सा और 2-3 श्लोक देख लेते हैं। भगवत गीता की स्टडी करना, जो श्लोक सरल लगे उसको जीवन में उतारना, एक आधा आधे का आधा, उसी का आधार बना रहे हैं। कहा क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महताम न उपकरण है। बड़े कार्यों में जो सफलता होती है, महान कार्यों में जो सफलता होती है, वो सत्य से होती है, उपकरण से नहीं, ट्रिक से नहीं, टेक्निक से नहीं, शॉर्टकट से नहीं। तो जो वास्तु विद्या अपन सिद्ध करना चाहते हैं, उसमें शास्त्र का अध्ययन करना है, शास्त्र के श्लोक पढ़ना है, एफर्ट लगाना है। जब स्थपति लक्षण को आगे देखेंगे, शास्त्र कर्म प्रज्ञा और शील, तो कहेंगे उसको थ्योरी का ज्ञान हो, प्रैक्टिकल उसको नॉलेज हो, प्रज्ञावान हो, दृष्टा भाव में स्थित रहना जानता हो, आचरण से पवित्र हो। फिर कहा है जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। कि जो मन की अंतरतम गहराइयों में, जहां से सारे थॉट जनरेट होते हैं, उसमें जाकर जब इच्छा करेंगे तो नेचर की जो सारी शक्तियां हैं वो उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। फिर कहा है धर्म की 4 बातें। तो ये सब अपना जो पाठ्यक्रम है, जो नोट्स हैं, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, ये पाश्चात्य जगत का सिद्धांत है कि खूब मेहनत करेंगे। मेहनत का विरोध मत समझ लेना। भारतीय दर्शन क्या कहता है? संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, कि आप संकल्प करो। वो संकल्प कहां से करना, कैसे करना, ये अपने पाठ्यक्रम का विषय है, ये अपने पाठ्यक्रम का कंटेंट है। ध्यान करते 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 जब चित्त जो है वो ट्रांस में जाएगा, मनमाही, मन की एकदम डीप रूटेड, जहां से सारे थॉट जनरेट होते हैं, वहां जाएगा। और वहां से जब संकल्प करते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती है। महर्षि जी कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक टिप टिप है, टिटहरी है, और समुद्र जो है वो उसके अंडे बहा के ले गया है। समुद्र से वो प्रार्थना करती है कि मेरे अंडे वापस कर दे, वो सुनता नहीं है समुद्र। वो एक एक अपना जो चोंच है उसकी, उसमें जल भर के लाती है, इधर रेत में डालती रहती है। परिवार के सदस्य समझाते हैं कि ऐसे कोई समुद्र खाली होने वाला नहीं है, लेकिन वो तो अपने उसमें दृढ़ है। परिवार के सदस्य उसकी मदद करते हैं, धीरे धीरे और पक्षी मदद करते हैं। धीरे धीरे बात पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचती है। वो गरुड़ आकर समुद्र से कहते हैं इसके अंडे वापस कर दे, नहीं तो अभी सुखा दूंगा। निर्बल के बल राम। जो भी कार्य हो उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे तो प्रकृति, उद्देश्य जो सही होगा, ठीक होगा, उचित होगा, जन कल्याण का होगा, तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसमें हेल्प करती है, सहयोग देती है। ऐसा नहीं सोचना कि कोई कार्य छोटा है, कोई कार्य बड़ा है। जो अपने को कार्य आया है जीवन में, जो कर्म क्षेत्र अपने को मिला है, उसी को पूरा करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगी, बड़े बड़े कार्य आएंगे अपने। उदाहरण भी देते हैं, गाय है, एक रस्सी है, और एक फील्ड है। फील्ड जो है, क्षेत्र जो है, वो अनंत है, इनफाइनाइट है, हाइपोथेसिस है। रस्सी भी इनफाइनाइट है, लेंथ उसकी। और जो ग्वाला है उसने गाय को एक खूंटे से बांध दिया है, 4 फीट का घेरा, 5 फीट की रस्सी खोल दी है। उतनी घास वो खा लेगा
खा लेगी गाय तो वो ग्वाला उसकी रस्सी को लंबी करेगा। तो जो आज अपने को कार्य क्षेत्र मिला है, अपन उसमें पूरी लगन के साथ कार्य करेंगे तो ईश्वर जो है, प्रभु जो है, वो अपने को अगली अपॉर्चुनिटी देगा। थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं, धर्म की 4 बातें, उसके बाद अभी विषय को समाप्त करेंगे। एक संत थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सैनिक मिला, घायल अवस्था में था, लगभग मरणासन्न था। तो संत जी ने उससे कहा कि भाई धर्म की 4 बातें तुमको सुना दें। तो उसने कहा, मैंने जीवन में कभी धर्म कुछ समझता नहीं हूं, आप मेरे को जो शरीर मेरा कांप रहा है, वो कुछ ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने का इंतजाम कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो संत ने अपना जो ओढ़ने का था वस्त्र कंबल, वो उसको उड़ा दिया। फिर उसने कहा, मेरा सिर लटक रहा है, कुछ इंतजाम हो सकता है बाबा? बाबा ने एक मिट्टी का ढेला सिर के नीचे रख दिया। फिर और कुछ कहा उसने। फिर उसने कहा, पानी पीने का कुछ इंतजाम हो रहा है, गला सूख रहा है। तो संत ने उसको पानी पिलाया। उसके बाद वो कहता है कि जिस धर्म से आपने ये सब सीखा है, दूसरे की तकलीफ, दूसरे की मुसीबत कम करना, वो धर्म की 4 बातें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो वास्तुशास्त्र सीखने का जो उद्देश्य है, कहा लोका नाम हित काम है, लोगों के भले के लिए ये शास्त्र की रचना हुई है, उनको भयभीत करने के लिए नहीं हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे अपन इस कोर्स का अन्य विषयों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो मूलभूत आधार है, पूरे कोर्स का फाउंडेशन जो है, वो अध्यात्म विद्या है। भगवत गीता के 3रे अध्याय का, 2रे अध्याय का रोज एक श्लोक लिखेंगे। जो सरल लगेगा उसका आधा, आधे का आधा जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।